हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है आमिर रज़ा और मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं एचसीएफ के सवाल। एचसीएफ के दो मेथड होते हैं, डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि वाला और एक गुणनखंड विधि वाला फैक्टर वाला। तो मैं आपको यहां पे भाग विधि वाला सवाल पहले सिखाऊंगा, फैक्टर के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। 24 और 36 भाग विधि में हम करने के लिए हम भाग की तरह ही करते हैं, जैसे बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। जैसे मैं 36 को हमें 24 से भाग देना है तो 24 से कम 24 हो जाएगा। फिर हम घटाएंगे, 6 में 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 12। फिर 12 से हम जिस पहले वाले संख्या को भाग देंगे जिससे हमने पहले भाग दिया था, 12 दूनी 24 और ये सवाल हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा जो लास्ट में बचता है, जैसे 12, 18 और 48। इस तरीके से हम एक और सवाल लेते हैं। इसमें हम 48 को 18 से भाग करेंगे, मतलब 18 दूनी 36, 18 54 ज़्यादा है, 18 दूनी 36। 8 में 6 गए 2, 4 में से 3 गए 1, 12। फिर 12 से हम 18 को देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ज़्यादा है, 8 में 2 गए 6। अब 6 से हम 12 को देंगे 12। तो इस तरीके से हमें डिवाइड देते रहना है जब तक लास्ट में पूरी संख्या कट ना जाए। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 6। ये दो संख्या वाले हैं, इसमें 3 संख्या 4 संख्या भी हो सकती है। तो इसमें बड़ी संख्या 252 और 105 छोटी है। तो 252 को हम 105 से भाग देंगे। 105 दूनी 210 होगा। 105 दिया 300 लगभग ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 105 दूनी 210 लिखा। घटाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे, 2 का 2, 5 में से 1 गए 4, ये 42 है। अब 42 से हम 105 को देंगे तो 40 दूनी 80, 40 से 120 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आएगा। तो हम 2 टाइम चलाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 42 44। आप पहाड़ा नहीं कर सकते तो आप मल्टीप्लाई करके भी बार बार चेक कर सकते हैं, कभी 2 से कभी 3 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। 5 में 4 गए 1, 10 में से 8 गए 2। अब 21 से हम देंगे 42 को भाग, 21 दूनी 42, पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? सिर्फ 21। कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। 144 और 216, तो बड़ी संख्या 216 है, तो 216 को हम 144 से भाग करेंगे। 216 को हम 144 से भाग करेंगे। तो कोई बड़ी संख्या से आप भाग करोगे तो इससे उसके आसपास वाली इजी संख्या से मान लो। जैसे 144 है तो इसे 150 के आसपास मान लो, 150 दूनी 300, जो कि इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब वन टाइम ही चलेंगे, मतलब एक बार ही पहाड़ा पड़ेंगे 144 का, 144 से कम 144। फिर घटाएंगे, 6 में 4 गए 2, 1 में से 4 नहीं घट सकता, बराबर से यहाँ से ले लें, 11, 11 में 4 गए 7। अब 72 से हम 144 को देंगे तो 72 दूनी 144 हो जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं, 2 बार 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गुना करके चेक करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट हर पहाड़ा नहीं कर सकते हैं। तो 72 दूनी 144, ये हो गया। इसका एचसीएफ 72 हो गया। बड़ी संख्या हमारी 1521 और छोटी है 1057। तो संख्या बड़ी होने से हमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, हमें करना उसी तरीके से जैसे हमने सीखा है। बड़ी संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग करना है, 1057। तो 1057 दूनी लगभग 2000 के आसपास प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1500 होता है, हम वन टाइम चलेंगे। 1057। अब हम घटाएंगे, 11 में 7 गए 4, इधर बचा 1, 1 में से 5 नहीं घटा सकते तो बराबर से हासिल लिया, 11 में 5 गए 6, इधर बचा 4। अब 464 से हम देंगे 1057 को भाग। 464 है, 464 दूनी 2 टाइम चल सकता है, हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 928 चल जाएगा। 3 टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम में चल जाएगा। 2 टाइम में कितना रहा? 928। माइनस करेंगे, 7 में से 8 नहीं कर सकता, 17 में से 8 गए 9, इधर बचा 4, 4 में से 2 गए 2, इधर 10 में से 9 गए 1, 129। अब 129 से 464 को भाग करेंगे तो लगभग 130 मान लो। तो देखते हैं 3 बार में 4 बार में गुना करके देखते हैं। 4 में देखते हैं पहले, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3,
4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, ज़्यादा हो जा रहा है 516। 3 बार में देखते हैं, 9 ते 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 का 3, 387। मतलब 3 टाइम चलेंगे और 3 टाइम में कितना है 387। अब घटाएंगे, 4 में से 7 नहीं घट सकता तो 14 में से 7 गए 7, इधर बचा 5 में से 8 नहीं घट सकता तो 15 में से 8 गए 7। अब 129 को देंगे तो 80 मान लो, 80 दूनी 160 ज़्यादा हो जाएगा तो वैसे हम 1 टाइम में चलेंगे। आइडिया भी लगा लेना, कई बार गुना करके देख सकते हैं। घटाएंगे, 9 में 7 गए 2 और 12 में 7 गए 7 5। अब 52 से हम 77 को देंगे, 52 एकम 52। फिर घटाएंगे, 7 में से 2 गए 5 और 7 में से 5 गए 2। अब यहाँ पर अगर मान लो जगह छोटी संख्या हो रही तो हम इधर लिख सकते हैं इस तरीके से, वहाँ जगह कम पड़ी तो यहाँ हम लिख सकते हैं 25 से अब हम देंगे 52 को, तो 25 दूनी 50। अब 2 से हम देंगे, 2 बचा, 2 से हम देंगे 25 को। अब 2 से हम करेंगे 25 को, 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 12, 12 दूनी 24, 1 बचेगा और 1 से फिर हम 2 को करेंगे, 1 दूनी 2। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा हमारा 1। बड़ी संख्या 2205 है तो 2205 को हम 2205 को हम करेंगे 1617 से, तो 16 दूनी 3200 ज़्यादा हो जाएगा लगभग, तो 1 टाइम चलेगा। फिर हम घटाएंगे, 15 में 7 गए 8, इधर बचेगा 9, 9 से 1 गए 8, इधर बचेगा 11, 11 में 6 गए 5, 588। 588 से हम करेंगे 1617 को, तो 600 मान लो, 6 या 18 ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसे 2 टाइम चलेंगे। और 2 टाइम में 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। फिर घटाएंगे, 7 में 6 गए 1, इधर बचा 11 में 7 गए 4 और इधर 5, 5 में से 1 गए 4। दिमाग भी लगाना, घटा के कैसे आया 588। 588 को अब हम करेंगे 1 टाइम 441, घटाएंगे, 8 में से 1 गए 7, 8 में 4 गए 4, 5 में से 4 गए 1, 147 सब करेंगे 441 को। 3 बार में देखते हैं, 3 बार में देखते हैं, 7 ते 21 हासिल 1, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 3 टाइम में 441 आ गया। संख्या बड़ी थी लेकिन सवाल छोटा था, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा जी 147। कुछ सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, इजी टू हार्ड, तो आप मुझे उसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ किस तरीके से करते हैं। आपको इजी सवाल भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, लेकिन मेथड तरीका आपको वही रहेगा। आपको अगर टेबल कहीं से याद नहीं, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।